हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न स्कूल फैमिली। आज अपना टॉपिक है राइट माइंडसेट। मतलब आप लर्न स्कूल के अंदर आए हो, ज्वाइन हुए, बट आपका एक माइंडसेट क्या है? माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में अभी आपकी ट्रेनिंग रेगुलर रहेगी। आज की फर्स्ट ट्रेनिंग आपकी इसमें क्या है? राइट माइंडसेट। मतलब आप है ना, इसमें लर्न स्कूल के अंदर फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, अभी आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं कि अर्निंग कैसे करनी है। ये सारा कुछ अभी है ना, अपन सारा कुछ मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। लेकिन अपने आज का उसका ट्रेनिंग का फर्स्ट टॉपिक है राइट माइंडसेट। मतलब आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप जिस चीज का अपन वर्क करते हैं ना, अपन है ना हर चीज में एक नए फील्ड। अभी आप पहले क्या कर रहे थे? सारे स्टूडेंट होंगे, हाउसवाइफ होंगे, या अदर प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे होंगे, या कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आपने ये डिसीजन लिया कि मैं क्या पता, मैं 2-3 घंटे अर्न करके मेरा खुद का खर्चा निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। मतलब आपने ऐसा कुछ ना कुछ डिसीजन लिया होगा, या ऐसे डिसीजन लिया होगा कि 2023 में मुझे नया कुछ करना है, नया कुछ अचीव करना है, कि मैं मेरे खुद के पैसों से कुछ अचीव करूं, या मेरे खुद के पैसों से मैं मेरा खर्चा निकालूं। मतलब XYZ कुछ भी आपका हो सकता है। क्या पता आपने वो चीज मान के आपने ये डिसीजन लिया है। ठीक है। तो इस कंपनी का मैं आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग ये है, इसकी राइट माइंडसेट। मतलब आपका राइट माइंडसेट क्या रहना चाहिए, ये अपन सीखेंगे। तो माइंडसेट मीन्स क्या होता है? मानसिकता अपनी। मतलब मानसिकता क्या रहती है, अपन क्या सोचते हैं, अपना माइंडसेट के बारे में क्या क्या सोचते हैं अपन, और उसकी अपनी डायरेक्शन क्या रहती है सोच के बारे में। कोई भी चीज होती है ना, उसके बारे में अपना थिंकिंग क्या रहती है। ठीक है। जैसे आप इस कंपनी के ज्वाइन हुए हैं ना, बट इसमें आपको पता नहीं है कि क्या क्या करना है। आपको अभी राइट डायरेक्शन नहीं पता है आपको। ठीक है। और कोई भी सिचुएशन हो, उसको समझने की क्षमता मतलब, जैसे कि है ना, अभी आप जैसे कि लर्न स्कूल के अंदर ज्वाइन हुए हो, बट अभी आपको पता नहीं है, तो अभी आप हैंडल करोगे ना ये सिचुएशन भी, कि क्या है क्या नहीं है, समझोगे इसके बारे में। लर्न स्कूल के बारे में टोटल कितना कमीशन देती है, कि इसके अंदर क्या क्या कोर्सेस हैं, उस कोर्सेस की क्या क्या वैल्यू है। तो मतलब अभी आपको थोड़ा बहुत सीखने में टाइम लगेगा। पहले पहले खुद के ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा। खुद के ऊपर जानना पड़ेगा कि क्या लर्न स्कूल है, मैं यहाँ से क्या क्या प्रोवाइड करा सकता हूँ, मतलब क्या क्या मैं यहाँ से अचीव कर सकता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। फिर अपना फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग माइंडसेट। हर चीज अपन है ना, कहीं से भी जाते हैं ना, पहले अपन की स्किल्स जरूरी होती है। अपन कुछ ना कुछ सीखते हैं तो उसके पीछे अपनी स्किल्स होती हैं। जैसे कि अपन एक डॉक्टर की तैयारी करते हैं ना, तो डॉक्टर की तैयारी करने के लिए 5 साल पहले पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अपन सीखते हैं वहां पे, तभी वो डॉक्टर बनता है ना, तभी वो उसकी अर्निंग होती है ना। 1 लाख रुपए हो, चाहे 70-80 हजार हो, तभी अर्निंग होती है। वैसे ही वकील होता है, लॉयर होता है, उसके भी मतलब 5 साल तक वो लॉ करता है, उसके बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाती है उसकी भी। ठीक है। तो सीखते हैं कि नहीं सीखते? पहले स्टार्टिंग से जाते ही कोई बंदा लाख रुपए नहीं कमाता है। तो यहाँ पे भी आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको पहले लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप अर्निंग कर पाओगे। अभी आप लर्निंग पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो आपको थोड़ी पता है अर्निंग कैसे करनी है। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। अभी आपका दिमाग क्या खाली है, ऐसे समझ लो कि मैं एक नई फील्ड में आ गया। अब जैसे कि 10th क्लास से 12th में आता हो ना, जैसे कि 10th क्लास तक तो सब नॉर्मल होती है, पर 12th में आते हो ना, आप साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो, सब सब्जेक्ट अलग होता है। जब आप कॉमर्स लेते हो ना, देखते हो यार ये क्या सब्जेक्ट है, उसके अंदर अपन पहले बुक देखते हैं, यार ये क्या है क्या है। अपन को ऊपर से जाता है उस टाइम, लेकिन हम धीरे 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 अपन उसके ऊपर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं ना। धीरे धीरे लास्ट लास्ट ईयर आता है, तब तक अपन मतलब इजी हो जाता है कि यार ये क्या टॉपिक है, उसके अपन रिवाइज करते हैं ना। कितना इजीली अपन रिवाइज कर सकते हैं, आपको पता ही है। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये लाइफ है, यहाँ पे भी पहले अपन को सीखना पड़ेगा कि कंपनी क्या है क्या, और यहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग होती है, सारी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। और लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, 2-3 घंटे आपको लर्निंग पे देना पड़ेगा। और कोशिश करो आप है ना, बुक्स भी पढ़िया करो। बिजनेसमैन की जितनी बुक्स होती है ना, उनके माइंडसेट बहुत क्लियर रहता है। आप है ना बुक्स पढ़िया करो। ठीक है। फर्स्ट लर्निंग माइंडसेट हो गया। फिर है सेल्फ ट्रस्ट माइंडसेट। मतलब आपको खुद के ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए ना। अपन चीज, आप इस कंपनी के साथ हो, आपको खुद को भी ट्रस्ट नहीं है इस कंपनी के साथ, कि क्या पता ये कंपनी सही है, फ्रॉड हो सकती है, या क्या पता मैं ऐसे अर्न कर पाऊंगा। आपको खुद को ऐसे खुद के ऊपर डाउट रहेंगे ना, तो आप कैसे वर्क कर पाओगे? तो फर्स्ट टाइम क्या है, आपके खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप वर्क कर पाओगे, तभी आप लोगों को बता सकते कि ये कंपनी सही है, कि मैं यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ। आप ट्राई करके देखो कि आप पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, क्या आपने सेल किया, क्या पता आपके अकाउंट पैसे आए, तो आपको लग रहा है कि हाँ पैसे भी आ रहे हैं, मतलब कंपनी ये रियल है। और इसका सर्टिफिकेट भी आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट पास में रखो, दिखा सकते हो स्टूडेंट्स को कि ये कंपनी लीगल है। और खुद का प्रूफ बता सकते हो, अगर आप एक भी सेल करते हो ना, बता सकते हो कि मेरी अर्निंग देखो, मेरे अकाउंट में भी अर्निंग आई है।
तो खुद के ऊपर सेल्फ ट्रस्ट पहले जरूरी है। आप खुद इसके बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप है ना अपने स्पॉन्सर से पूछो, नहीं तो आप कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल लगा के पूछो, जो भी आपको डाउट है आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, कस्टमर को आप कॉल कर सकते हो, और आपके पास खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है, तभी आपका माइंड सेट क्लियर रहेगा ना, तभी आप है ना इसमें बिजनेस कर सकते हो। अपन चलते नेक्स्ट की तरफ। ये है बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है कॉन्सिस्टेंसी। ये अगर आपके पास नहीं है ना, फिर आप इसमें वर्क नहीं कर पाओगे। कॉन्सिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तभी आप यहाँ पे क्या है, रेगुलर आपको अपडेट रहना पड़ेगा। मतलब आप मान लो कि मुझे पर डे 2-3 घंटे वर्क करना है, तो 2-3 घंटे वर्क करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं आप 5 दिन वर्क किया, 2 दिन वर्क किया ही नहीं, तो फिर आपकी वो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। इसलिए आपको क्या है, रेगुलर वर्क करना है। मतलब 5 दिन वर्क करना है, 5 दिन वर्क नहीं करना है। मतलब ऐसे नहीं 5 दिन वर्क किया, 2 दिन वर्क किया नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको टारगेट बनाओ कि 3 महीने तक वर्क करना है, 3 महीने तक आप उसको छोड़ो नहीं, 3 महीने तक टारगेट बनाना कि मुझे ये करना है। फिर तब तक वो अच्छी नहीं हो तब तक लगे रहो आप, 3 महीने तक 2-3 घंटे कंटिन्यू रहो, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एक पेपर पे लिख दो कि 90 डेज, पर डे एक डे गायब करो 90 डेज तक, और टारगेट कि मुझे ये अचीव करना है, बस पेपर के अंदर लिखो आप। तभी वो आपकी कंसिस्टेंसी जरूर रहेगी। वरना आप ऐसे नहीं 5 दिन काम किया, 2 दिन काम किए नहीं, इधर से उधर चले गए, तो फिर वो आपका वर्क नहीं रहेगा। ठीक है, रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या पता आपने 5 दिन वर्क किया, छठे दिन आपको रिजल्ट मिलने वाला था, बट आप बिजी हो गए, तो वो लीड चली जाएगी। तो इसके लिए आपको वर्क कंटिन्यू रखना है। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी जरूर रखनी है। टारगेट बनाओगे 90 डेज, मुझे 3 महीने तक इस कंपनी से वर्क करना है। मैं इस कंपनी को ज्वाइन होने के लिए मेरा माइंड सेट क्या है, मैंने इसमें ना ज्वाइन होने के लिए मतलब क्या मेरा सपना था कि मुझे यहाँ से अचीव करना है, कितने रुपए यहाँ से अचीव करने हैं, या कौन सा गिफ्ट अचीव करना है, मुझे क्या लेना था 3 महीने के अंदर, वो आप एक पेपर के अंदर लिखो, टारगेट बनाओ, तब वर्क करोगे आप। आपका सपना भी बड़ा होना चाहिए। फिर है पेशेंस। पेशेंस भी अपने पास होना चाहिए। आपने ना, क्या पता आप रेगुलर वर्क कर जा रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपने छोड़ दिया, क्या रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये कंपनी कैसी है, आप लोग बोल रहे कि पैसे कमा के देगी, पर पैसे तो आ ही नहीं रहे। तो आपके पास पेशेंस भी जरूर होना चाहिए। आप आज काम कर रहे हो, क्या पता आज का वर्क क्या पता आपको ना बाद में रिजल्ट मिले। बहुत लोगों को होता है, 1 महीना कोई वर्क करता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता, बाद में मिलता है ना, तो 1 महीने का पूरी कसर निकाल देता है वो। तो आपको है ना पर डे आज ज्वाइन हो, क्या पता आपको आज रिजल्ट मिले, क्या पता आपको 2 दिन बाद रिजल्ट मिले, क्या पता आपको 5 दिन बाद रिजल्ट मिले। वो आपके ऊपर, रिजल्ट कभी भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आज ही आज रिजल्ट मिलेगा। बट आप वर्क जरूर रखें, कंटिन्यू रखें। जितना आप कंटिन्यू वर्क करेंगे ना, उतने में आपको रिजल्ट भी मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। बोलते हैं कि मेहनत जरूर रखना, रिजल्ट जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, बट रिजल्ट जरूर मिलता है। तो आपको हार नहीं माननी है, और पैशन जरूर रखना है, काम छोड़ना नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जितना आप है ना पैशन रखते हो ना, तभी आपकी सफलता मिलती है। क्या पता आपने ना वर्क करते कि यार किसी ने 1 साल तक वर्क किया, या मतलब 15 दिन तक वर्क किया, उसको रिजल्ट नहीं मिला, क्या पता उसके रिजल्ट मिलने ही वाला था, क्या पता उसकी अगले दिन सेल होने वाली थी, उसने ना वो तो बंद कर दिया। तो आपको पैशन जरूर होना चाहिए, कब क्या पता आपकी सेल हो जाए, कब क्या पता आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए आपके पास। और क्या है, गोल सेटिंग। अपनी एक गोल सेटिंग होनी चाहिए। आप इस कंपनी के साथ ज्वाइन हुए हो, फर्स्ट डेज के टारगेट बनाओ कि मुझे 90 डेज तक ये वर्क करना है, और मेरी ये गोल सेटिंग है, मुझे क्या क्या करना है। आपका गोल सेटिंग क्या क्या होना चाहिए, मैं आपको देखा देता हूँ। शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल मतलब ये 3 मंथ का, 6 मंथ का। मेरे हिसाब से आप 3 मंथ का गोल रखो शॉर्ट टर्म, कम से कम के 3 मंथ के अंदर मुझे ये चीज अचीव करनी है। एक नोटबुक के अंदर लिख दो कि फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल मतलब कि आपको टारगेट बनाना कि मुझे ना 3 महीने के अंदर 10,000, 20,000 या 50,000, 1 लाख रुपए इतना मुझे कमाना है। ठीक है, ज्यादा भी मत, आप ऐसे ऐसे टारगेट बनाओ कि आप खुद कर सकते हो, आपके आपको लगे कि मैं इतना कर सकता हूँ 3 महीने के अंदर, उतना आप टारगेट बनाओ। फिर उसको ना महीने के अंदर लाओ, वीक के अंदर लाओ, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल गोल पहला पैसों का गोल होना चाहिए। फिर है मेटलिस्टिक ड्रीम। मेटलिस्टिक ड्रीम मतलब आप है ना 3 महीने का गोल तो बना दिया, अब सोचो कि 3 महीने के अंदर मैं क्या लेके आऊंगा, क्या अचीव करूंगा। मतलब कोई फोन भी लेके आ सकते हो, या कोई पापा मम्मी को कुछ छोटा सा मोटा गिफ्ट भी दिला सकते हो, या 3 महीने के अंदर आप क्या अचीव करके है ना वो चीज ला सकते हो। ऐसा भी आप गोल उसके अंदर लिखो कि मुझे 3 महीने के अंदर वर्क करके मुझे ये चीज लानी है, या मुझे कोई भी कॉलेज वगैरह की फीस भरनी है, तो मुझे यहाँ से कमा के फीस भरनी है, या कोई भी चीज करना है यहाँ आपको, वो आप कर सकते हो मेटलिस्टिक ड्रीम के अंदर। फिर था पर्सनल गोल। पर्सनल गोल अंदर मतलब खुद को डेवलपमेंट करना। अभी आप किस कंडीशन में हो, 3 महीने बाद आपकी क्या कंडीशन रहेगी, मतलब अभी आप कितने हो, बाद में आप कितने इंप्रूवमेंट हो जाओगे, कितने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया हो जाएगी, कैसे फिर आपका व्यवहार हो जाएगा, बोलने का तरीका, कैसे कपड़े पहनते हो आप, सारा कुछ आपका खुद के ऊपर कितना मतलब चेंजेस हो रहा है, उसको बोलते हैं पर्सनल गोल।
वो भी आप 3 महीने के अंदर रखो कि 3 महीने के अंदर मुझे ये स्किल सीखनी है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, ताकि मैं ना एक बंदे से भी बात करूं 5 मिनट तो वो बंदा मेरे साथ क्लोज हो जाए। हर चीज में एक्सपर्ट बनाओ, बट एक चीज अपनी स्किल्स रखो कि मुझे 3 महीने के अंदर मुझे खुद के अंदर ये इंप्रूवमेंट लाना है, उसके ऊपर मेहनत करना। फिर था फुल टर्म गोल। फुल टर्म गोल रखो आप, 1 साल का, 2 साल का, या 5 साल का, बट कम से कम 1 साल का गोल रखो फुल टर्म, कि मुझे ना 1 साल के अंदर इतनी मेहनत करनी है कि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है। टारगेट अब वो 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, कितना है, 50 लाख है, वो आपका है। बट आपको रखना है कि मुझे फाइनेंशियल गोल 1 साल का टारगेट ये रखना है, एक नोटबुक के अंदर लिखो। फिर उसको मेटलिस्ट ड्रीम में लिखो कि मुझे ना 1 साल के अंदर मुझे ये बाइक लेनी है, ये कार लेनी है, या पापा को मुझे ये चीज अचीव करानी है, या मुझे ये चीज अचीव करनी है। जो भी आपका बड़ा टारगेट है ना 1 साल के अंदर, वो आप लिखो मेटेरियलिस्टिक ड्रीम के अंदर। और पर्सनल गोल के अंदर आप 1 साल का पर्सनल गोल खुद का लिखो कि मैं कितना इंप्रूवमेंट करूंगा 1 साल के अंदर। मैं अभी इस कंडीशन में हूँ, 1 साल के अंदर मुझे ये बनना है। कि अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा हूँ और 1 साल के अंदर मेरे पास पैंट कोट खड़ा हुआ और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, स्टेज पे खड़ा हुआ मिलूँ, मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, मेरे अंडर में 100 200 लोग खड़े हैं। खुद को ऐसे आप लिखो नोटबुक के अंदर कि मुझे 1 साल से यहाँ से उठकर यहाँ पे जाना है। आप बस मेहनत करोगे ना, आपकी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। कौन सा स्टेज है, कहाँ पे जाना है, आपको सब कुछ आपको उस टाइम हो जाएगा। लेकिन आपको ये बनाना है, क्योंकि जब मेहनत करते हैं ना तो अपॉर्चुनिटी बहुत तरफ से आती है, अपन है ना, अपन को पता नहीं चलता उस टाइम। लेकिन अपन दिमाग खोल के अपन टारगेट बड़ा होता है और अपन अचीव भी कर सकते हैं धीरे धीरे। तो सारे टारगेट अपने खुलने लग जाते हैं धीरे धीरे, जो भी सपने होते हैं ना धीरे धीरे सारे पूरे होने लगने जाते हैं। लेकिन अब जब कोई एक्शन नहीं लेते हैं, अपन कुछ वर्क ही नहीं करते हैं, अपन ऐसे ही बैठे रहते हैं यार कि कोई महीने को कमा रहे लाखों रुपए, कोई 10 दिन के कमा रहे हैं। हमसे तो ऐसे नहीं हो पाएगा, कौन लाख रुपए कमाए जाए। लोगों को देखते रहते हैं, पैसे आ रहे हैं, कमा रहे हैं, हम तो कुछ पता ही नहीं, पता नहीं कैसे कमाते, कैसे आ रहे हैं। ऐसे सोचना नहीं है, आपको वर्क करना है, आपका टारगेट बड़ा रखना है। सोचने के कोई पैसे नहीं लगते अपने पास, ठीक है। जीरो, अपने जेब से कोई पैसे नहीं लगेंगे कि आपने ना 1 करोड़ रुपए सोच लिया कि यार मेरे से इसमें पैसे कट गए वहीं। इसलिए बड़ा सोचो आप उन बड़ा सोचते नहीं, इधर कोई भी बड़ा सोचते नहीं है कि यार इस उसके इतने पैसे कमा रहे हैं, ऐसे कमा रहे हैं, मेरे से ऐसे होगा नहीं। अपन पहले ही मतलब दिमाग नेगेटिव चला जाता है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला माइंड रखो, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड वाला माइंड रखोगे ना, तो क्या पता उसकी आपकी कब क्या पता सेल हो जाए, और कब है ना आप आपका दिमाग है ना वर्क करना स्टार्ट करेगा। पॉजिटिव रखोगे ना, नेगेटिव रखते ही फिर वो दिमाग ही आलस हो जाता है, फिर आप खुद बैठ जाते हो क्या मेरे से तो नहीं होगा। इसलिए आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना आपको। पॉजिटिव थॉट्स लिखो, 10 15 ऐसे पेपर पे चिपका दो। आप आपका माइंडसेट नहीं है ना, आप चिपका दो एक अपने दीवार पे, रूम के अंदर, ताकि आपको देखते रहो वो, कभी सुबह शाम 1 2 बार देखते रहो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को स्टेटस, ठीक है। या आपको खुद का टारगेट तो लिखना ही है, खुद का गोल बनाना है, 3 महीने का, 6 महीने का, दीवार पे चिपकाना है कि मुझे 3 महीने के अंदर ये करना है, और 6 महीने के अंदर ये करना है, 1 साल के अंदर ये करना है। ये तो आपको दीवार दीवार पे चिपकाना ही है। ये ये था तीनों। फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, मेटेरियलिस्टिक ड्रीम होनी चाहिए, और पर्सनल गोल। पर्सनल आपको क्या करना है वो भी आपका होना चाहिए। फिर है 30 डेज टारगेट। 30 डेज टारगेट मतलब मेक एन एक्शन प्लान। 30 डेज का एक टारगेट बनाओ। आपने 3 महीने का, 6 महीने का बड़ा गोल बना दिया, बट एक छोटे से स्टार्ट करो। 3 महीने का बना दिया, उसको 1 महीने का लाओ। अब 1 महीने के अंदर मुझे कितने कमाने के, तीन जैसे कि 3 महीने आपने बना दिया कि 3 लाख कमाने, तो 1 महीने के कितने कमाने, 1 लाख। अब 1 लाख कैसे कमाने, वो आपका एक्शन प्लान बनाओ। उस 1 महीने के अंदर एक्शन प्लान बनाओ कि मुझे है ना क्या क्या करना है, एक सेल कितने की होती है, उस एक लीड से मुझे, एक लीड कन्वर्ट करने के लिए मुझे और कितने लीड चाहिए उस चीज को करने के लिए, ठीक है। उसके ऊपर वर्क करो। वर्क करने के बाद शाम को आप 15 मिनट या 10 मिनट उसके ऊपर एनालाइज करो कि वो क्या चीज है, मतलब आज क्या मैंने वर्क किया, मुझे क्या रिजल्ट मिला, उसके ऊपर आप एनालाइज करोगे ना, तब आप पता चलोगे कि आज ये कमी थी, कल इसमें ये ऐड करता हूँ, ठीक है। उसको वापस है ना थोड़ा थोड़ा ऐड करो, तभी आपका रिजल्ट इंप्रूवमेंट होगा। आपने आज क्या किया पता ही नहीं है, कल क्या किया पता ही नहीं है, बोलो रिजल्ट आ ही नहीं रहा। आज आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, कि बैठे हैं, कोई लीड आएगी कि मेरे पास सल की लीड आएगी तो मैं उसको कमेंट करके उसको जवाब दूंगा, या उसको मैं बता दूंगा कि ये ऐसे ऐसे वर्क है। आप खुद ही ऐसे बैठे रहोगे तो लीड ऐसे नहीं आएगी। आपको खुद को पहले रिसर्च करना पड़ेगा, आपको खुद को पहले मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप थोड़ा मेहनत के लायक बन जाओगे ना, फिर आप मेहनत करने की इतनी जरूरत नहीं रहेगी। फिर आप मतलब ये लीड लाने के बहुत तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिर आप लेके आ सकते हो। बट अभी स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना फिर, तो फिर आप है ना वर्क आपको इजीली हो जाएगा। बट आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज में मेहनत स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। वरना पैसे बोलते हैं ना कि पैसे फ्री में नहीं आते हैं, घर पे पेड़ थोड़ी लगा के पैसे आ गए।
इसीलिए हर चीज की पहले मेहनत लगती है। बट इधर ठीक है कि आपको डिजिटल है, ऑनलाइन है, तो आपको इतनी भी मेहनत नहीं लगती है। पर आप रेगुलर रहेंगे ना तो आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान अर्निंग कर सकता है, हर कोई करता भी है, क्योंकि वो भी एक इंसान है अपनी तरह। तो मेहनत करते हैं ना तो रिजल्ट जरूर मिलता है। बस आपको मेहनत नहीं छोड़नी है, वर्क कंटिन्यू रखना है और टारगेट खुद को बनाना है कि मुझे इतना अचीव करना है। फिर आप मेहनत करते रहो तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये था अपना माइंड सेट, राइट माइंड सेट। और नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको मिलते हैं, आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में।